एक ऐसी कहानी जो ब्रह्मांड के नियमों को ही चुनौती देती है। सोचिए, एक ऐसा बेटा जिसका प्यार और जिसका गम मौत से ही जा टकराया। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो वो सीधी चुनौती थी जो स्वयं मृत्यु को दी गई थी और जिसने सच में पूरे ब्रह्मांड की नींव हिलाकर रख दी थी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शांत और कह सकते हैं एक गमगीन माहौल से। लेकिन ये जो शांति थी ना, ये एक बहुत बड़े तूफान का संकेत थी। कल्पना कीजिए, गंधमादन पर्वत और वहां अपनी मां अंजना के पास बैठे हैं बालक हनुमान। उनका दिल टूट रहा था, उनकी दुनिया जैसे उजड़ रही थी और उस कमरे की खामोशी उनके दुख को और भी गहरा कर रही थी। बस यही थे उनके आखिरी शब्द और वो चली गईं। देखिए, किस्मत का पहिया तो घूम चुका था और एक मां अपने बेटे से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गई थी। लेकिन ये अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जहां दुख की आग ने गुस्से की ऐसी ज्वाला भड़काई जो पूरे ब्रह्मांड को निगल सकती थी। और बस हनुमान के गले से एक ऐसी चीख निकली जिसने जैसे सब कुछ चीर कर रख दिया। अब वो कोई मासूम बालक नहीं थे, उनके अंदर जो दिव्य शक्ति थी, जो रुद्र का अंश था, वो जाग उठा था। उनका दुख अब विनाश बन चुका था। ये कोई सवाल नहीं था, ये एक ऐलाने जंग था, एक ऐसी चेतावनी जिसने देवताओं तक के सिंहासन हिला दिए। अब उनके सामने एक बालक नहीं, बल्कि स्वयं महाकाल का रौद्र रूप खड़ा था। उनकी ताकत के सामने कोई भी टेक नहीं पा रहा था। सोचिए, इंद्र जैसे देवता भी डर के मारे छिप गए। वो न्याय की आग में इस कदर जल रहे थे कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। और उनका निशाना एकदम साफ था, यमलोक, मृत्यु का घर। अब एक ऐसा टकराव होने वाला था जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। तो बस यमलोक के दरवाजे पर पहुंचते ही उनकी सिर्फ एक दहाड़ ने पूरी यमपुरी में खलबली मचा दी। समझ लीजिए, युद्ध का मैदान सज चुका था। इस ललकार को सुनकर खुद मृत्यु के देवता यमराज सामने आए। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का कानून और क्रोध दोनों ही था, और उनके हाथ में था यमदंड। अब ये कोई मामूली हथियार नहीं है, ये वो दिव्य अस्त्र है जिसका मतलब है जीवन का अंत, निश्चित अंत। ये तो ब्रह्मांड का वो नियम है जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो एक तरफ थे हनुमान जो अपने दुख और गुस्से की आग में जल रहे थे, और दूसरी तरफ थे यमराज जो ब्रह्मांड के अटल नियम के रक्षक थे। ये सिर्फ दो ताकतों की लड़ाई नहीं थी, ये प्यार और कानून की टक्कर थी। और अब वो पल आ ही गया था, वो पल जब ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियम टूटने वाले थे। एक ऐसा लम्हा जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। यमराज ने कहा, तुम काल के विधान को चुनौती दे रहे हो बालक। और ये कहते ही उन्होंने अपना वो अस्त्र चला दिया जो कभी कभी भी खाली नहीं जाता। वो यमदंड जिसका हर वार अचूक था, अब हनुमान के वज्र जैसे शरीर की ओर बढ़ रहा था। हर लोक, हर देवता, सबकी नजरें टिकी थीं कि अब क्या होगा। और फिर असंभव हुआ। यमदंड का वार खाली चला गया। ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर हथियार एक बेटे के प्यार के सामने हार गया। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं था, इसके पीछे भी एक कहानी थी, एक वरदान था। हुआ ये था कि बहुत पहले जब बालक हनुमान ने सूरज को फल समझकर निगल लिया था, तब सारे देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिए थे, और उन्हीं में से एक थे यमराज, जिन्होंने खुद हनुमान को यह वरदान दिया था कि उनका यमदंड उन पर कभी काम नहीं करेगा। अब जब मृत्यु का नियम ही टूट गया तो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। हनुमान का गुस्सा अब पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन चुका था। अब तो बड़ी शक्तियों को बीच में आना ही था। ब्रह्मांड को इस महाविनाश से बचाने के लिए और संतुलन को वापस लाने के लिए अब सबसे बड़े देवताओं को आगे आना पड़ा। सबसे पहले सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा आए। उन्होंने हनुमान को समझाने की बहुत कोशिश की, सृष्टि के नियमों का वास्ता दिया, लेकिन हनुमान नहीं माने। उनके लिए तो एक ही सच था, अपनी मां को वापस पाना। और आखिरकार प्यार की जीत हुई। एक बेटे के अटूट अड़िग प्रेम के आगे देवताओं को भी झुकना पड़ा। भगवान विष्णु के कहने पर अंजना को जीवन दान दे दिया गया। अंजना ने अपनी आंखें खोली और उनके होठों से निकला पहला शब्द था हनुमान। कहानी वहीं आ खत्म हुई जहां से शुरू हुई थी, एक मां और उसके बेटे के बीच के उस गहरे अटूट प्यार पर।
तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या प्रेम की ताकत के आगे दुनिया का कोई भी नियम, कोई भी कानून टिक सकता है? शायद ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति प्यार ही है।